हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली है। इसके तहत सीएम ने बड़ौदा के 5 गांवों में धुआंधार प्रचार कर बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को जिताने के लिए जाति पाति से ऊपर उठकर वोट की अपील की। एक तरफ सीएम ने जहां बड़ौदा में विकास के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ विरोधियों पर खूब गरजे। इस दौरान सीएम ने एमएसपी और मंडियों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर एमएसपी और मंडियां खत्म हो जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बड़ौदा उपचुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। 1 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों के दिग्गज बड़ौदा में जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब सीएम भी योगेश्वर के पक्ष में प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसके तहत सीएम ने बड़ौदा के 5 गांव कथुरा, धनाना, बड़ौदा, बुटाना और जागसी में प्रचार कर योगेश्वर के पक्ष में माहौल बनाया। इस मौके पर सीएम ने जनता से जाति पाति से ऊपर उठकर योगेश्वर दत्त को जिताने की मनोहर अपील की। ये जो सरकार हमारी है, मनोहर सरकार, मनोहर काम किए हैं, मनोहर मौका है, और इस मनोहर मौके का फायदा उठा के अगर आप लोगों ने 3 तारीख को इस जीत को मनोहर जीत बना दिया तो आपकी हिस्सेदारी भी मनोहर में। तो कहीं जाति पाति के दिमाग में नहीं है, हमारे किसी के दिमाग में नहीं है। तो इसलिए इन चीजों पर बड़ा मन करके हमको आगे बढ़ना है। एक तरफ सीएम ने जहां बड़ौदा में विकास का खाका खींचा और उनकी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी खूब बरसे। सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ौदा प्रचार के दौरान पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर धारा 370 और CAA के बहाने कांग्रेस को घेरा। साथ ही कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। सीएम ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर मंडियां और MSP खत्म हो जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने MSP को बेचो। पहले 1 दुकान होती थी, उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो MSP गारंटी हमने दी और MSP लागू रहेगी। MSP खत्म नहीं होगी और मैं घोषणा करता हूं कि MSP खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने हाल ही में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर कपूर नरवाल के कांग्रेस के पक्ष में नामांकन वापस लेने पर इशारों में तंज भी कसा कि हमारी जब लिस्ट बनी कि चुनाव किसको लड़ाना है, तो एक इस गांव का बड़ा नेता वो भी हमारी लिस्ट में था और संयोग से वो शुरू में था भी नंबर 1 पर। भाई योगेश्वर तो उनके बाद आते थे। मैंने योगेश्वर को बात की, भाई तुम 2 लोग हो, टिकट या तो योगेश्वर को मिलेगी या उस कथुरा वाले भाई को मिलेगी। अब कथुरा वाले भाई के भाग फूटे, कथुरा का ही है ना, भाग फूटे, आगे बढ़ गया कि ना जी मैं यहां से नहीं वहां से लड़ूंगा। अगलों ने भी ठेंगा दिखा दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बड़ौदा में उन्होंने पिछले 4 महीने में 165 करोड़ के काम किए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि जो वो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन जो नहीं करना है उसके लिए साफ अड़ गए कि नहीं करना है। वहीं सीएम ने कहा कि वो बुटाना के जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, जैसा लोग चाहेंगे वैसा करेंगे।
सीएम ने कहा कि किसानों की मंशा के हिसाब से यहां IMT स्थापित करेंगे। इसके साथ उन्होंने बड़ौदा में धान मिल लगाने का भी ऐलान किया। यानी आखिरी चरण में पहुंच चुका चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन जीत के लिए किस पर मुहर लगाई जाएगी, इसके लिए 3 को चुनाव और 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। हरियाणा न्यूज के लिए बड़ौदा से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।